हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा प्लांट कैसा लग रहा है? आप देख के पहचान तो गए ही होंगे। ये एरिका पाम है। बहुत ही कॉमन प्लांट है, आपको हर जगह मिल जाएगा, हर घर में मिल जाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि इसके बिना तो ऐसा लगता है गार्डनिंग इनकम्प्लीट है। ये आउटडोर भी लगाया जा सकता है, इंडोर भी लगाया जा सकता है। बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं। और अगर ये इस तरह से लश ग्रीन बना रहे हैं तो फिर तो कहने ही क्या। इस प्लांट को नर्सरी से घर लाने के बाद ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसको रखें कहाँ और इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि खाद कौन सी दें, प्रॉपर प्लेस कौन सा होना चाहिए। मैं सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज स्पेशली मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि आज मैं इसका प्रोपगेशन यानी इसका मल्टीप्लाई करना कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपको ये मेरा जो प्लांट है ना, ये लगभग 2 साल के आसपास का होगा पुराना। लेकिन जब से मैं ये नर्सरी से लेके आई हूँ ना, तब से मैंने इसकी रीपॉटिंग नहीं की है। तो मैं आज आपको इसकी रीपॉटिंग भी बताऊंगी। और पहले ये काफ़ी घना था, लेकिन अब थोड़ा कम रह गया है। एक दो पत्ते इसके जो है पीले होकर के ख़त्म हो चुके हैं। और भी ज़्यादा घना था ये। इसकी पत्तियां देख रहे हैं आप, कितनी लश ग्रीन और कितनी शाइनिंग है इसकी पत्तियों में, कितना शाइनी है ये। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है ये, तो मैं इसका सीक्रेट भी ये आपको बताने वाली हूँ। अब फिर आपकी मर्जी है, बीच में अगर आप स्किप करके चले गए तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आप मिस कर जाएंगे। फिर बार बार वीडियो को रिपीट करना पड़ेगा और रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। इसलिए कंटिन्यूस देखते रहिए वीडियो को, बहुत कुछ है आज इस वीडियो में। चलिए, एक टिप तो आपको शुरू में ही दे देती हूँ। ज़्यादातर लोगों को परेशानी होती है, इसकी लीव्स की जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होने लग जाती हैं, और उसकी वजह होती है ओवर वाटरिंग। तो ओवर वाटरिंग ना करें, ज़्यादा फर्टिलाइजर ना दें। आपको नीचे पास में दिख रहा है छोटा सा एरिका पाम। ये एरिका पाम नहीं है, एक्चुअली ये पार्लर पाम है। ये ड्वार्फ वैरायटी का एरिका पाम होता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी लाइट की। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, इसको आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन इंडोर ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे बिल्कुल भी ब्राइट लाइट ना आती हो या हल्की फुल्की सनलाइट भी नहीं आती हो, क्योंकि इसको थोड़ी सी सनलाइट ज़रूर चाहिए। और वो कैसी सनलाइट चाहिए? फिल्टर्ड सनलाइट हो, छन छन के आती हो, यानी इनडायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अप्रैल, मई, जून 3 महीने इसका स्पेशल ख्याल करना पड़ेगा, वरना ये जल जाता है तेज़ धूप से। यानी आपको इसको बचाना पड़ेगा। और सर्दियों में इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, फरवरी तक भी फुल सनलाइट में रख सकते हैं। हालांकि सर्दियों में ये डोमेंसी पीरियड में चला जाता है, उस समय इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। और वैसे एक बात और बता दूं, ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, यानी इसकी ग्रोथ बहुत धीरे होती है। देखिए, मैंने जो है ना इसको अपने कितने प्यारे कैन वाले प्लांटर के अंदर रखा हुआ है। ये मैंने पेयर में मंगवाए थे प्लांटर। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इसको इसमें इसलिए लगा के रखती हूँ क्योंकि मैं इसको अक्सर हमारे जो लिविंग रूम है ना वहाँ पर रखती हूँ, पर मैं शिफ्ट करती रहती हूँ। तो चलिए, मैं आ गई हूँ वर्किंग प्लेस पर, और काम करते करते इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊंगी। मैं कर रही हूँ रीपॉटिंग, तो इसके लिए मैंने ये लिया है बड़ा वाला पॉट। जब भी रीपॉटिंग करें थोड़ा बड़ा वाला पॉट लीजिए। 3 साल में एक बार इसकी रीपॉटिंग जरूर कर देनी चाहिए, इसीलिए मैंने अभी जुलाई का मौसम चूज किया है। ये बेस्ट सीजन होता है रीपॉटिंग के लिए। देखिए कितना रूट बाउंड हो चुका है, नीचे से इसकी जड़ें बाहर आ रही हैं। चलिए, एक और टिप, इस प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बहुत पसंद आता है, लेकिन अभी बारिश में आपको देने की जरूरत नहीं है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, क्योंकि बारिश में ऑलरेडी नाइट्रोजन होती है। कितना जबरदस्त रूट बाउंड हो रखा है ये। मैं कह रही हूँ ना आपको, मैंने इसकी 2 साल से रीपॉटिंग नहीं की है। सच बताऊं, मैंने इसकी रीपॉटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था। मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रही थी बिल्कुल भी, पर अब क्योंकि आपके लिए वीडियो भी बनाना है और मुझे इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है, तो चलो इसको छेड़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप गार्डनिंग के एक्सपर्ट नहीं है ना, तो ज़्यादा मत छेड़िएगा, रूट्स को जैसा है वैसे ही रिपोर्ट कर दीजिएगा। मैं इस प्लांट को लिविंग रूम में रखती हूँ हमेशा, लेकिन मैं वीक में 2 दिन इसको बाहर निकाल देती हूँ और इसको धूप खिलाती हूँ पहले अच्छे से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है हर प्लांट के लिए। देखिए, मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ, नए गमले में लगा रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी इसकी रूट्स को ट्रिमिंग कर रही हूँ। अगर आपने पहले ये काम नहीं किया है तो आप मत कीजिए ट्रिमिंग, ऐसे ही दूसरे बड़े पॉट में लगा दीजिए, जड़ों को मत छेड़िए। अब करेंगे इसकी हम प्रोपगेशन, यानी इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वो इसको डिवीजन मेथड से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसमें इतने सारे स्टेम्स दिखाई दे रहे हैं, इन सबको आप अलग अलग करके कितने भी प्लांट बना सकते हैं। ओहो, बहुत ही मतलब कितनी ताकत लगानी पड़ रही है इनको सुलझाने में, इतनी आपस में उलझ रही है ये। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना ना, तो आप मल्टीप्लाई मत करिए, केवल इसकी ट्रिमिंग करके रूट्स की और बड़े गमले में लगा दीजिए। मुझे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ कि आपको अगर करना है तो कैसे करना है। देखिए, 2 तो मैंने बना दिए। मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि घना घना प्लांट अच्छा लगता है। इसको हम अलग अलग कर देंगे तो ये बहुत ही कम घना रह जाएगा और फिर देखने में सुंदर नहीं लगेगा। देखिए, 4 प्लांट मैंने इसके बना दिए हैं, और भी आप बना सकते हैं। हर स्टेम में इसमें रूट्स होती हैं, यानी आप जितने इसको डिवाइड करेंगे ना, हर ब्रांच में आपको रूट्स दिखाई देंगी, तो इजीली आप प्रोपोगेट कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन ग्रोथ बाद में बहुत धीरे धीरे होगी इसकी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिट्टी कैसे बनाई जाए इसकी। 70% मैंने गार्डन की सॉइल ली है इसमें, और 30% मैंने कंपोस्ट डाली है। मैंने तो वर्मी कंपोस्ट लिया, आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें 2 मुट्ठी नीम की खली भी डाल दी है, उससे ये पेस्टिसाइड का भी काम करती है। अब मैं ऐसे कैसे इसको दूसरे गमले में लगाऊंगी, मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। चलिए पानी की बात कर लेते हैं। पानी इसको आप रोज दीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ड्रेनेज सिस्टम आपको ध्यान रखना है, पानी इसमें ठहरेगा तो ये प्लांट गल जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसमें फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मेली बग्स वगैरह इसमें नहीं अटैक करते हैं, पर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है इसमें। पत्तियों की नीचे की जो आप सरफेस देखेंगे वहाँ वाइट वाइट सा आपको कुछ दिखेगा, ब्राउन स्पॉट्स भी दिखाई देंगे। चलिए अब कुछ करते हैं नया एक्सपेरिमेंट। ये देखिए सिंगोनियम प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट है ना, और इसके बच्चे भी निकल रहे हैं देखिए। तो इन दोनों को मैं अपने एरिका पाम के साथ लगाऊंगी और करते हैं 3 पौधों की एक साथ जुगलबंदी। अक्सर ऐसा होता है ना, एरिका पाम बीच बीच में लगा रहता है, आसपास की जगह खाली रहती है, तो हमारा पॉट अच्छा नहीं दिखता है। इसके लगाने से देखिएगा आप कितना खूबसूरत लगेगा हमारा गमला। एक और सीक्रेट बताऊं, इन तीनों प्लांट को जो हम एक साथ लगा रहे हैं ना, देखिए स्पाइडर प्लांट की रूट्स कैसी होती हैं। ये तीनों प्लांट जब हम इसको एक ही गमले में लगा देंगे ना, तो सोचिए आप ऑक्सीजन बॉम्ब तैयार हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तीनों ही प्लांट बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट हैं। आप घर के किसी भी कोने में इसको रखिए, लेकिन हवा और उजाले वाली जगह होनी चाहिए। आपके घर के सारी हवा को शुद्ध कर देगा ये। अगर आप इसे थोड़ी सी भी सनलाइट नहीं देंगे ना, तो एक एक पत्ती इसकी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो लाइट में जरूर रखिए, और थोड़ी थोड़ी छन छन के धूप आती रहे। नहीं आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, कभी कभी बाहर निकाल दिए कीजिए, क्योंकि मैंने भी देखिए इसको बाहर निकालती रहती हूँ मैं आए दिन। अब आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा ना, पूरा गमला कैसे भरा हुआ दिख रहा है। मैं इसको देखिए इस तरह से यहाँ पे अंदर रखती थी, लेकिन अभी तक रिपोर्टिंग नहीं की थी ना, तो खाली खाली दिखता था। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये जो इसमें मैंने सिंगोनियम लगाया है ना, ये एक्चुअली ड्वार्फ वेराइटी का सिंगोनियम है, यानी इसकी लीव्स छोटी छोटी होती हैं, और स्पाइडर प्लांट भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ। और स्पाइडर प्लांट का पप देखिए, मैंने दिखाया था ना आपको, इसके बच्चे भी निकल रहे हैं साइड से, और ये जब भी निकलते हैं जब आप इसको थोड़ी बहुत सनलाइट देंगे। इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है मेरे इसमें। अब एक और अच्छी टिप देती हूँ आपको, एरिका पाम को इस तरह से बांध के रखिए। थोड़ा सा ये फैला फैला होता है, तो थोड़ी सी ग्रोथ इसकी कम होती है और जल्दी बिखर जाता है, ख़राब भी हो जाता है। देखिए साइड में नीचे ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये स्नेक प्लांट है, और ये भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत। ये फाइलोडेंड्रन बिर्किन है। तो इनको भी आप इस गमले में लगा सकते हैं। इसके साथ मैं आइडिया दे रही हूँ आप कौन कौन से प्लांट और लगा सकते हैं। देखिए एक और ड्वार्फ सिंगोनियम मैंने पानी में लगा रखा है यहाँ पीछे की तरफ। ये भी बहुत ही सुंदर लगता है, मैं यहीं रखती हूँ इसको बुद्धा जी के पास। अब बताती हूँ इसकी लीव्स जो है इतनी शाइनी कैसे दिख रही हैं, मैं क्या करती हूँ इसके लिए। नर्सरी वाले भी यही करते हैं, मैंने उन्हीं से पूछ करके ये टिप्स जो है अपने घर में भी अप्लाई की है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच NPK फर्टिलाइज़र 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिए, और उसी में ही एक ढक्कन आप डाल दीजिए नीम ऑयल का। तो 1 पंथ 2 काज, यानी NPK फर्टिलाइज़र ग्रीन जिनकी लीव्स होती है उनके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। पत्तियों में जो शाइनिंग आती है ना, वो इसी से आती है। नर्सरी वाले भी इसी का स्प्रे करते हैं अपने सारे प्लांट्स में। और नीम ऑयल से आपका प्लांट बचा हुआ रहेगा। महीने में 1 बार ये स्प्रे जरूर करिए। साथ में हर महीने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट गुड़ाई करके जरूर डाल दीजिए, तो आपका प्लांट बिल्कुल इसी तरह से बना रहेगा जैसा मेरा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक जरूर 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 कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। और दूसरों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।